400 सिक्योरिटी गार्ड हैं, तो उन 400 के अलावा करीब 10% यानी कि करीब 40 सिक्योरिटी गार्ड एक्स आर्मी मैन हों। इनके लिए एक विशेष कानून बने, उसके लिए केंद्र सरकार को लिखेंगे कि इस कानून की बहुत ज़रूरत है। बहुत ही जायज़ मांगे हैं कि इन अस्पतालों के अंदर सेफ सिक्योर माहौल मिले इन्हें। ख़ास कानून के अंदर ही जो है डॉक्टर्स के ऊपर जो हमले हो रहे हैं उनको तय समय सीमा में सज़ा दी जा सकती है। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली सचिवालय में डॉक्टरों के साथ बैठक की। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि इनमें से ज्यादातर युवा डॉक्टर हैं। इनकी जायज मांग है कि इन्हें अस्पतालों में सुरक्षित माहौल मिले, इन पर हमला ना हो। हमने सोचा है कि अगर किसी अस्पताल में 400 सुरक्षा गार्ड हैं, तो उनमें से 10% यानी करीब 40 सुरक्षा गार्ड भूतपूर्व सैनिक, सेना से रिटायर्ड लोग होने चाहिए। इसके अलावा हम इनके लिए एक विशेष कानून बनाने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखेंगे। इस कानून की बहुत जरूरत है, क्योंकि एक विशेष कानून के तहत ही तय समय सीमा के अंदर सजा दी जा सकती है। कई मुद्दों पर चर्चा हुई। हम टॉयलेट, कैंटीन, सीसीटीवी की उपलब्धता के लिए भी लिखेंगे। उन्होंने बताया कि कुछ कॉरिडोर ऐसे हैं जहां सीसीटीवी नहीं है। हमने उनसे कहा है कि 3 महीने के अंदर सीसीटीवी के लिए कदम उठाए जाएंगे। वहीं आप नेता सौरभ भारद्वाज ने आगे क्या कुछ कहा, देखिए वीडियो। ये ज़्यादातर जो हैं यंग डॉक्टर्स हैं हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर, और इनकी बहुत ही जायज़ मांगे हैं कि इन अस्पतालों के अंदर सेफ सिक्योर माहौल मिले इन्हें, इनके ऊपर कोई हमला ना हो। और हमने ये सोचा है कि अगर किसी अस्पताल के अंदर मान लीजिए 400 सिक्योरिटी गार्ड हैं, तो उन 400 के अलावा करीब 10% यानी कि करीब 40 सिक्योरिटी गार्ड एक्स आर्मी मैन हों, आर्म्ड फोर्सेस के रिटायर्ड लोग हों। जो एक बोर्ड है वो इस तरीके के सिक्योरिटी के लोग देता है, उनको रखेंगे। उसके अलावा हम लोग इनके लिए एक विशेष कानून बने, उसके लिए केंद्र सरकार को लिखेंगे कि इस कानून की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि एक ख़ास कानून के अंदर ही जो है डॉक्टर्स के ऊपर जो हमले हो रहे हैं उनको तय समय सीमा में सज़ा दी जा सकती है। सर, इसके अलावा सिक्योरिटी गार्ड्स के अलावा और क्या-क्या मुद्दों पर चर्चा हुई? और कई सारे इश्यूज़ और भी हुई कि JRSR का जो रिक्रूटमेंट का तरीका है उसके अंदर कई सारी खामियां हैं, उसके अंदर गड़बड़ी की आशंकाएं भी हैं। उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए हम लोग जो है कदम उठाएंगे। रेस्ट रूम्स और कैंटीन्स की अवेलेबिलिटी के लिए भी जो है हम अपने अस्पतालों के अंदर लिखेंगे। CCTV के लिए भी जो है कुछ ऐसे बताया इन्होंने कॉरिडोर्स वगैरह हैं जहाँ पे CCTV नहीं है। मेन एरियाज़ में है मगर उनमें नहीं है, तो जहाँ नहीं है वहाँ भी जो है हमने बोला है कि 3 महीने के अंदर अंदर सारे MSs जो है इंश्योर करें कि वो सिक्योरिटी के लिए जो है ये CCTV लग जाएं। सर, एक आखिरी सवाल, एक मंकी पॉक्स को लेकर देश भर में लोगों के दिल और दिमाग में डर है। दिल्ली में क्या कुछ तैयारियां हैं? हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट से इसके लिए एक एडवाइजरी आई थी, आई थिंक 3-4 दिन पहले, और उसके बेसिस पे हमने अपने हॉस्पिटल्स के अंदर जो है निर्देश दिए कि इसकी तैयारियां करके रखें।